राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। विक्की जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर की पत्नी का ट्यूमर के कारण 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, इसलिए मन में बार बार एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रारब्ध के हिसाब से होना है तो डॉक्टर के पास ही क्यों जाए? क्योंकि उससे हमें और दुख होगा ना, हमारा पैसा खर्चा होगा, हम दवाइयां लेंगे, बार बार परेशानियां भोगेंगे, तो उसमें भी प्रारब्ध तो क्षय हो रहा है। तुम नहीं जाने की बात सोचोगे, तुम्हें जबरदस्ती जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा खर्चा होने का भी तो दुख होना है, तुम्हारी दवाइयां लगने का भी तो दुख होना है। बार बार ये करवाओ, MRI करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, CT स्कैन करवाओ, इतना रुपया, इतना डॉक्टर की फीस, ये दुख कहाँ से भोगोगे? तो भोगना तो दुख है ना। और अगर कहीं उसका सौभाग्य आता है कि इतने प्रारब्ध से सब मिट गया और ठीक होने का आता है, तो सुख का आगे के आ जाएगा, और नहीं आता है तो बार बार उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। अगर आप कह दो कि मैं नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती प्रारब्ध तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि पैसा भी तो खर्चा होना है, तो तुम्हें बार बार भटकना भी तो है डॉक्टरों के पास, तुम्हें इंतजार भी तो करना है, तुम्हें दवाइयों को खवाना है, इसके बाद लाभ नहीं मिलना है, फिर दुख भोगना है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध। इसीलिए हम कहते हैं होश में कर्म करो। अब लोग तो समझते नहीं है, बकरा भून के खा रहे हो, मछली खा रहे हो, नाना प्रकार के जीवों को कष्ट दे रहे हो। अब मनुष्य शरीर मिला है तो हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा, अब पूर्व जन्म का हिसाब भोगना ही पड़ेगा। 10-10 साल मुकदमा चल जाते हैं, केवल 10-10 साल, और इसके बाद सजा होती है। सजा से ज्यादा मुकदमा में वो भोग चुका है जेल बंद होकर के। आप यहीं के कानून को देखो तो बड़ा कानून है हमारे भगवान का, बड़ा हिसाब किताब है। कोई भी बिना प्रारब्ध के दंड नहीं भोग सकता है। अब जैसे हम जा रहे हैं, अब सामने वाला जरा सा धक्का लग गया, हमें गाली देने लगा, मारने लगा, तो हमें लगता है कि हम हमारे साथ अन्याय। सच्ची समझो, ये घटना हमारे प्रारब्ध ने घटाई और भोगना पड़ेगा। अब जो हम इच्छा करके नए पाप करते हैं वो बंद कर दे, और प्रारब्ध को हम नाम जप करते हुए सह ले, तो आगे की फसल बहुत बढ़िया होगी। मान लो तो कल्याण हो जाएगा। क्यों भाई? आप इसमें समझो, पैसा खर्चा होता है ना, आपका भटकना होता है ना, बार बार जाना, इसमें दुख नहीं होता। तो वो प्रारब्ध क्षय हो रहा है कि नहीं? प्रारब्ध ही तो है उसका। हाँ, प्रारब्ध का। भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पे रहला, भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखो, धैर्यवान बनो, भगवान पर श्रद्धा रखो। हमसे बहुत बड़े बड़े पाप हो चुके, गलतियां हो चुकी, उनके सुधार करने के लिए मानव जन्म मिला है। अगर आप कह दो कि अरे तो सब, तो फिर भोगो, फिर भोगो। खेती तुम्हें दे दी गई है, बोना तुम्हें, क्या बोते हो ये तुम्हारे ऊपर छूट है। ये कर्म भूमि में तुम्हें मानव जन्म दे दिया गया। तो अगर श्रद्धा करोगे
तो ये जन्म तुम्हारा जैसा दुख सुख का गया, लेकिन आगे बढ़िया बन जाएगा, आगे बना लो। बहुत बहुत मतलब आप इसमें समझने की जरूरत है, इसमें समझने की जरूरत है। हम आप आज स्त्री पुरुष बने हैं, लेकिन कल हम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, तो उनका दंड बचपन से लेकर अभी तक देखो हमको भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि भोग जो हमारे प्रारब्ध के हैं वो आएंगे, वो दौड़ाएंगे, वो परेशान करेंगे। बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान। यहाँ नहीं ठीक हो गए, वहां जाओ, उस अस्पताल जाओ, अब वहां गए तो जितने कागजात हैं वो सब रिजेक्ट, अब उनके अलग है, अब वहां जांच करो आओ। कितने पैसा जांच में लगते हैं, आदमी बर्बाद हो रहा है। दवाई से ज्यादा आदमी बर्बाद हो रहा है जांच में, नहीं जांच है। अब पहले था नाड़ी पकड़ी या ऐसे दवाई, अब तो जरा भी कहीं कुछ है तो जाओ MRI करवाओ, CT स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, और इतने प्रकार की खून की जांच करवाओ कि गरीब आदमी तो जांच ही भर में परेशान हो जाए, दवा तक तो पहुंचे नहीं। डॉक्टर की फीस और जांच, अब ये सब प्रारब्ध ही भोग है। और आज कोई शरीर बिरला स्वस्थ हो नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो परेशानियां देखो शरीर, क्योंकि आज का अन्न शुद्ध, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही, वृक्षों का नाश हो रहा है, प्रकृति अशुद्ध होती चली जा रही। इतना खाद डाली जाती है, इतने केमिकल डाले जाते हैं कीड़ा रक्षा के लिए कि वो सब उसी पौधे पे जाते हैं। पौधे पे जो फल लगते हैं, जो अन्न लगता है, वो जो हम पाते हैं, वो हमारे शरीर का कहीं न कहीं ह्रास, कहीं न कहीं पतन करने वाला, स्वास्थ्य का नाश करने वाला होता है। और आजकल तो अब तो विश्वास नहीं कि ये दूध है कि नहीं, केमिकल का बना है कि जानवर से, पता नहीं, विश्वास नहीं। ये घी है कि नहीं, विश्वास नहीं है। बड़ा मतलब आज देखो ऐसा समय आ रहा है कि विश्वास खत्म होता जा रहा है। जब दाल को पानी में धो तो हरापन छूटता है, बताओ उसको भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं कि दाल आदि, अन्न आदि, उनको भी केमिकल मिला रहे हैं उनमें। अब वो केमिकल जो खरीदेगा तो बहुत पानी से धो लेगा, तो उसमें जो प्रभाव पड़ा वो शरीर के लिए आता है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कई तरह की परेशानियां। बड़ा ये कलिकाल बड़ा भयावह है। नाम जप करके भगवान की प्राप्ति कर लो और जो दुख सुख आए उसे सह लो, हमारी तो यही प्रार्थना है। और अगर भगवान पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हारी ही हानि हो जाएगी। उस महान में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने, वो तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, निरपेक्ष बैठा हुआ है, वो देख रहा है। अजय शर्मा जी, बटाला। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने जब मैया यशोदा को अपने मुख से में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, तब उन्होंने उन्हें विशेष नेत्र दिए, जिससे मैया यशोदा ने प्रभु के मुखमंडल का, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पाए। जब अर्जुन जी ने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारने के लिए अपने शस्त्र फेंक दिए, तब भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया और नेत्र दिए। महाराज जी, इन नेत्रों से जब आपका तेज नहीं झेल पाते तो राधा नाम जपने से जब 100 सूर्यों के भी तेज प्रताप वाली हमारी राधा रानी हमारे समक्ष आ जाए तो क्या उनको हम दर्शन कर पाएंगे? ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान कर देता है, ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान, जैसे हम हर बार जप रहे हैं ना राधा राधा राधा, तो हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ती चली जा रही। जब हम श्री जी के दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त करते तब श्री जी दर्शन देते हैं। ये नाम, गुरुदेव, आचार्य, इष्ट, ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। नरसिंह भगवान को देखकर सब डर रहे थे ना, पर प्रहलाद जी दौड़ के गए ना, प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं मेरे प्रीतम ही नरसिंह के रूप में आए हैं, बिल्कुल नहीं डरे। तो ऐसे ही श्री जी का जो अनंत महिमा में रूप है, तो महिमा में अनंत नाम भी तो है ना। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को अपने अधीन कर लिया नाम जप करके हनुमान जी ने। तो हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम राधा नाम जप करके किशोरी जी को अपने अधीन कर सकते हैं। ना भाई, नाम बड़ा है नामी से। जैसे स्वामी और सेवक,
इतना अंतर है नाम और नामी में, यद्यपि अभेद है फिर भी अंतर है। कैसे? जहां नाम होगा वहीं नामी पधारेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नामी समीप होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, यही है, हृदय में बैठा हुआ है। तो नाम हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। नाम भगवान की अमोघ सामर्थ्य है, पक्का समझो। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आप में सब सामर्थ्य आ जाएगी। कभी मांगना नहीं पड़ा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, नहीं, वो अपने आप जागृत हो जाती है, वैसी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। वो नाम जप करते रहो आप, जब उनको, तो हमारी सामर्थ्य इतना भी प्रेम झेलने की नहीं है, और वो प्रेम समुद्र है, आपको सच्ची कहते हैं। कभी कभी जब उनकी कृपा होती तो लगता है अगर आचार्य और गुरु जी की कृपा ना हो तो हृदय फट जाए। महाराज जी, यही तो मेरा प्रश्न यही था कि आपका तेज झेलना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर सूर्य के समान उनका तेज कैसे झेल? हाँ, जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, लेकिन आप कह रहे हो लेकिन आप देख तो रहे हो ना, ऐसे ही देखा जाता है। ऐसे ही देखा, यद्यपि असंभव है पर नाम जापक के लिए असंभव नहीं। हमारी श्री जी है ना, हमारी श्री जी है, बात हमारी समझना, ये हमको दर्शन कराता है। हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हमारी सामर्थ्य होती है। तो अपनापन से, जैसे बड़े पिता जो है राष्ट्रपति है, लेकिन मेरा पिता है, तो अब दूसरों को डर लगेगा, लेकिन अपने तो जाके उनकी गोद में बैठ सकते हैं ना, मेरा पिता है ना, है नहीं? तो ऐसे ही मेरी श्री जी है ना, आप जिनकी बात कर रहे हो मेरी श्री जी है। अब बस खत्म खेल, जब मेरी श्री जी है ना, तो फिर मेरे को सामर्थ्य भी उतनी मिलेगी, उतनी सामर्थ्य मिलेगी। तो हमें वही पावर देती हैं, वही हमें दृष्टि देती हैं, हम उनको देख पाते हैं, हम उनको सह पाते हैं। नहीं तो सच्ची मानिएगा, प्रभु का प्रेम उदय होते ही हृदय ऐसे, जैसे 0 वाट में 11,000 वाट की बिजली छोड़ दो ना, चिथड़ा उड़ जाए, ऐसे हृदय फट जाए। सांसारिक प्रेम को तो झेल नहीं पाता, सांसारिक दुख सुख को तो झेल नहीं पाता। अब सोचो, इतना आनंद समुद्र, जिस आनंद समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से सीकर, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर तय त्रैलोक सुपा। सीकर कहते जैसे एक बिंदु ऐसे बूंद लिया और उसको चट में मारा तो उसमें जो कण निकले उसे सीकर कहते। एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है, एक बूंद के एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। वो सुख समुद्र भगवान जब हमें मिलेगा तो हालत क्या होगी? यही भजन, यही गुरु कृपा से सामर्थ्य आती है। जब वो आनंद समुद्र गले लगाएगा तो हालत क्या होगी? एक सीकर सुख में तो देख लो पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, और वो आनंद समुद्र जब सामने हो फिर हालत क्या हो? ये गुरु कृपा, ये गुरु मंत्र, ये नाम जप, ये बल प्रदान करता है। तो अब उस आनंद में देखते हुए भी न मूर्छित होता है, न प्राण निकलते हैं। तभी तो सेवा में जाता है, श्री चरणों की सेवा कर रहा है दास, तभी तो वो सामर्थ्य आती है उसके अंदर कि वो आंखों में आंख मिलाकर अंजन लगा रहा है। नहीं, जब श्रृंगार करते हैं अपने इष्ट का तो सब श्रृंगार करने का सौभाग्य मिलता है। दर्शन की तो बात जाने दो, सब सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है रसिकों को। ये नाम मंत्र में बहुत दम है, बहुत सामर्थ्य है। नाम मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, अपार सामर्थ्य। और देखो, हम कहीं ना कहीं भूले हैं, जब हम देह भाव में हैं तो हम मनुष्य हैं, लेकिन स्वरूप भाव में देखो तो हम परमात्मा के अंश हैं। नहीं, या फिर मानते नहीं हम? हाँ, इसीलिए भ्रमित हो चुके हैं। और अब अध्यात्म सुन सुन करके तो पता चल ही जाएगा, फिर धीरे धीरे मानने लगेंगे। देखो, सुना जाता है, सुनते सुनते जब बहुत बार सुना जाता है तब मन में आ जाता है। नहीं, बहुत मान रहे हैं, हजारों लोग गलत आचरण छोड़ रहे हैं, गलत नशा छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ तो आ ही रही है कि यार ये गलत है, ये सही है। तो धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि शरीर छूटेगा, यार शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। जो मैं जागृत में वही मैं स्वप्न में, वही मैं सुसुप्त में।
तो ये अवस्थाएं तो शरीर के, लेकिन मैं दृष्टा हूं। अगर इतना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ जाए तो जीवन मुक्तता की तरफ हम चल दे। तो आप आनंदित रहिए, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य दे देंगे। काजल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिंदगी में एक ही परेशानी है, शरीर के संबंधियों की बातें सुनकर मेरे मन में जलन पैदा होती है, जिस कारण मैं राधा नाम की जगह उस इंसान के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ कर देती हूँ। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं उस समय देखो, हृदय को आनंदित रखने के लिए राग और द्वेष, अगर अध्यात्म की जगह में आकर यहाँ प्रश्न किया है तो यहाँ आध्यात्मिक उत्तर मिलता है। राग और द्वेष ये दो ही बहुत बड़े बंधन हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, पदार्थ हो, जो हमारे अनुकूल होता है उसमें राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल होता है द्वेष होता है। और राग द्वेष में फंसने वाला आवागमन चक्र में ही फंसा रहता है। हमें चाहिए कि जिनके प्रति हमारा द्वेष होता है उनमें हम भगवत बुद्धि करें। भगवत बुद्धि के बिना इस द्वेष को मिटाया नहीं जा सकता। जो हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे उसके प्रति भी हम यदि अनुकूल व्यवहार करते हुए भगवत भाव रखें तो हमारा हृदय भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, आनंद की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। नहीं तो फिर चिंतन तो उसी का होता है, राग और द्वेष का। ऐसा नहीं कि केवल प्रतिकूल ही चिंतन होता है, अनुकूलता का चिंतन होता है, राग का चिंतन होता है, प्रतिकूलता का चिंतन होता है, द्वेष का चिंतन होता है, लाभ का, हानि का, मान का, अपमान का, दुख का, सुख का, यही तो द्वंद्व है। और जो द्वंद्वों में फंसा हुआ है वो अगला द्वंद्व है जन्म और मरण। बार बार जन्म, बार बार मरण। अगर जन्म मरण रूपी द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हो तो राग और द्वेष का त्याग करो। किसी में भी राग नहीं, सब भगवान के स्वरूप, किसी में भी द्वेष नहीं। हाँ, अजात शत्रु वही कहलाता है जो भगवान का भक्त होता है। और जो भगवान का भक्त होता है वो अजात शत्रु। अजात शत्रु जिसका दुश्मन कोई पैदा ही नहीं हुआ, सब में अपने प्रभु को देखना। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत हृदय वही है जो बुरा करने वाले पर भी मंगल भावना करे। ऐसे हम जलते रहेंगे चिंतन करके द्वेषात्मक, तो भजन की तो बात जाने दो, और नकारात्मक सोचे आना, और ऐसी नकारात्मक सोच आएंगी कि भगवान से भी अश्रद्धा होने लगेगी। इसलिए सावधान हो जाए। जो हमारा बुरा सोचता है तो उसका बुरा अपने आप हो जाता है। उमा क्षमा श्रापो ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। हमको उसका मंगल मनाना है जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। हमको उसमें भगवत भाव करना है जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और सच्ची मानिए सब में भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम भगवत भाव करें। अगर भगवत भाव से चिंतन करने लगे, ये आदमी ऐसा, अरे इसमें भी प्रभु है, ये ऐसा, तो इसमें भी प्रभु है। क्योंकि ज्यादातर संबंधी ही होते हैं आसपास, और उन्हीं के प्रतिकूल आचरण होते हैं। तो उनमें अगर हम भगवत भाव कर लें तो जगत में तो भगवत भाव कर ही लेंगे। अगर अपने संबंधियों में भगवत भाव नहीं कर पाए तो हमें लगता है चाहे मंदिर जाओ और चाहे वृंदावन आओ, वो लाभ तो नहीं मिलेगा जो आपको सब में भगवान देखने पर लाभ मिलेगा। क्योंकि राग द्वेष बना रहा तो यहाँ भी आपको दोष दर्शन होगा, वृंदावन में भी सब जगह निर्दोष स्थिति थोड़ी तुम देख पाओगे। कहीं ना कहीं दोष दर्शन करोगे, फिर और अपराध बन जाएगा और शांत हो जाओगे। तो नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो। जब चिंतन हमारा द्वेषात्मक होने लगे तो सोचो, हे भगवान करुणा करो, मुझे सामर्थ्य दो। आप इस शरीरधारी के अंदर हो, बस मुझे यही दिखा दो, यही भावना पुष्ट कर दो। ये बाहरी क्रियाएं देखना अज्ञान है, कारण तत्व को देखना है ज्ञान। कारण सबके श्री प्रभु हैं, श्री गोविंद हैं, श्री हरि हैं। उसी हरि को देखो तो एक गलत चिंतन जो होकर के द्वेष भाव बनता है, इसका नाश हो जाएगा। अन्यथा ये हमें परेशान कर देगा, पूरा जीवन अशांत हो गए। पक्का समझिए, जो दूसरों की गलतियों को ध्यान में ला करके जलता रहता है तो पूरा संसार ऐसा है कि हमें प्रतिकूलता ही मिलती चली जाएगी। हम कब तक जलेंगे?
थोड़ा हमें विवेक धारण करना है, अपने को जलन से बचाना है, क्योंकि हमारा जीवन आनंद के लिए मिला है। और ये आनंद है क्या? हम देख देख के जल रहे हैं, सोच सोच के जल रहे हैं। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को आनंदित करने के लिए सब में भगवत भाव करो। अध्यात्म से तो यही उत्तर है। और व्यवहार में है कि भाई जिनसे नहीं पटती अलग हो जाओ, चिंतन करके जलने की जरूरत क्या है। पर अध्यात्म अलग होने की बात नहीं, अध्यात्म कहता है कि विचार से अलग हो जाओ। जो आपके अंदर वो अशुद्ध द्वेषात्मक विचार, उसको त्याग दो, आनंदित हो जाओगे, कोई परेशानी। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे सो भाई। जो हमको निंदा करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, वो हमको और उन्नति में पहुंचाते हैं, पर ये समझ में नहीं आता है अज्ञान होने का। इसलिए हम खुद द्वेष करने लगते हैं और उनकी निंदा करने लगते हैं, तो ऊंचाई की जगह हम नीचाई में पहुंच जाते हैं, हमारा हृदय जलने लगता है। साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करता है हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। तो हमारी बुराई करने वाला, हमसे द्वेष करने वाला, हमारे निंदा करने वाला हमारा बड़ा हितकारी है। और हितकारी के प्रति जलन क्यों होती है? अज्ञान के कारण। वास्तविक सिद्धांत को समझो, अध्यात्म के तो कहीं दुख स्पर्श नहीं कर सकता। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कुछ भी ना होने पर भी ये अभिमान बना रहता है, अपनी नकली विनम्रता का अभिमान, कम करने की कोशिश का अभिमान, ये एहसास भी भगवान की कितनी कृपा है इसका अभिमान, फिर ये डर लगता है कि भगवान जब कृपा करेंगे, ये अभिमान तोड़ेंगे, तो मैं इसको सह पाऊंगा या नहीं सह पाऊंगा, उसका। हाँ, ये बात तो सही है। ये डर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन का नंबर आता है तो सबके हृदय कांप जाते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा फोड़ा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। ये संस्कृति का मूल, अविद्या का स्वरूप, ये अहम जो है, ये बहुत खतरनाक है। यही हमें भगवान से मिलने नहीं देता। तो ऐसे अगर इसे हम विचार पूर्वक देखें तो इसमें केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती है। अभिमान करने का तो कहीं हमें कोई सूत्र ही नहीं समझ में आता कि अभिमान हम क्यों करें। तो जो अभिमान ना करने का अभिमान है, वो भी अभिमान ही तो है ना। जैसे हम किसी पद के प्राप्ति का त्याग करते हैं वाहवाही सुनने के लिए, जैसे कोई हमें चीज मिले, हम उसका अभिमान की धन्यता, और तो उसमें भी अभिमान छुपा होता है कि सब लोग वाह वाह बड़े त्यागी हैं आदि आदि में। तो हम जब गौर से विशेष ध्यान पूर्वक भक्ति परायण हृदय से देखें तो अभिमान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो दैन्यता है वो ठाकुर जी के आश्रय से आई है। जो पवित्रता है, जो ज्ञान है, जो भजन है, जो भक्ति है, वो सब कृपा से ठाकुर जी के आई। तो कृपा हम पर है, इस बात का अभिमान तो है और बना रहना चाहिए कि हम पर ठाकुर जी की बहुत कृपा है। वैसे तो मैं नीच हूं, अदम हूं, पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कृपा का भरोसा, तो कृपा का भरोसा करके जो एक अंदर गर्व प्रकट होता है आराध्य देव के प्रति, वो दूषित नहीं है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे परम प्रीतम प्रभु जुगल सरकार हैं और मैं उनका सेवक हूं, ये गर्व है हमें। तो ये गर्व तो प्रशंसनीय है। लेकिन गुणाभिमान होना या त्यागाभिमान होना या भजनानंदी का अभिमान होना, ये थोड़ा घटना पैदा कर सकते हैं कोई ऐसी जिसमें भारी उपहास होने का डर है। और ये डर बना रहना चाहिए। यही डर है जो अभिमान को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो बड़े लीला बिहारी हैं। एक झटके में सब चकनाचूर हो जाएगा एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये डर बना रहेगा ना, तो अभिमान का वृक्ष नहीं बन पाएगा।
अंकुरण होगा, वो चुपचाप शांत बैठा रहेगा और एक दिन वो मिट जाएगा। क्योंकि आप खड़े तो हैं नहीं, साधन पथ पे चल रहे, तो वो नष्ट हो जाएगा। पर ये बड़ी उत्तम विचारधारा है कि अपने किंचन मात्र दैन्य आदि भाव के भी अभिमान को हम देख पा रहे हैं। चोर को अगर हम चोर समझकर देखेंगे ना तो हम बच जाएंगे, और चोर को जब मित्र समझ के देखेंगे तो लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, फिर वो हमें लूट सकता है। तो ये हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ठग हैं और यही लूटते हैं। जब हमारे हृदय में दिखाई दे रहा कि इस बात का मद है, गर्व है, अभिमान है, तो हम सावधान हो जाते हैं। जब हम सावधान हो जाते हैं तो ये बढ़ नहीं पाएंगे, और जब हम असावधान होते हैं तो इसका हमारे अंदर ऐसा विस्तार होता है कि हम दूसरों पर दोष दर्शन करते हैं, फिर उसका पतन होने की गुंजाइश रहती। गुंजाइश पतन होने की इसलिए रहती कि भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो या तो ऐसे लक्षण देखकर भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु अब जैसे हैं आपके हैं, हमें डर लग रहा है कि आप कोई ऐसी लीला न कर देला जो मैं सह न पाऊं, तो नाथ इसको हटा दो। प्यार से भी तो हट जाएगा, अभी फोड़ा ऑपरेशन लायक नहीं है, अभी इंजेक्शन से दब जाएगा। तो भगवान अगर थोड़ा ज्ञान स्फुरित कर दिए तो शांत हो जाएगा, और जब विशाल बन जाता है तब भगवान को ऑपरेशन करना पड़ता है। विशाल इस कोटि का होता है कि समझाने से नहीं समझ में आता। जैसे देवर्षि नारद जी को यह अभिमान हो गया कि हम काम विजयी हैं, काम मलय मारुत अप्सराएं सब बसंत ऋतु ये सब उपस्थित हुए और देवर्षि नारद को लुभाने की कोशिश की। वो भगवान के चिंतन में ऐसे डूबे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर कामदेव साष्टांग दंडवत हुआ, उनका डरो मत, जाओ हम तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अब बड़ा अंदर, अब विजय, काम पर विजय प्राप्त बहुत बड़ी बात होती है ना। भगवान शंकर के पास गए इसलिए कि भगवान शंकर ने तो काम को भस्म कर दिया था और हमें क्रोध भी नहीं आया, तो मतलब हम कहीं न कहीं अहम स्फुरित हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा देखो आप भगवान के भक्त हो, काम विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सामने तो चर्चा कर दी, लेकिन हरि के सामने मत करना। मना किया शंकर जी ने, तो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि अहम अब बड़े जोर का हो गया, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा को परास्त कर दिया ना काम को। अब सीधे हरि के पास गए, प्रणाम नमस्कार हुआ, सीधे चर्चा काम की कर दी कि काम विजयी, हमने काम को परास्त कर दिया प्रभु आपकी कृपा से, ऐसे कहा। लेकिन वो कृपा शब्द बहुत हल्का था, बात अंदर गर्व की थी। तो भगवान ने कहा नारद जी आपने काम परास्त कर दिया, ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपका जो स्मरण करें वो काम विजयी हो जाए। तो मानो बढ़ती आग में पेट्रोल डाल दिया गया हो। नारद जी ने कहा जी प्रभु आपकी कृपा है से, अच्छा चला जाए। भगवान ने कहा अच्छा। और रचती रास्ते में माया तुमने कई बार सुनाया है। नारद जी को ब्याह नजर आया कि अब ब्याह हो जाए, भजन साधन तो कुछ होगा ले, पर भगवान ने बचा लिया मरकट रूप दे करके, वो बड़ा प्रसंग है। तो जब हमें कोई अहंकार किसी विषय का हो जाता है तो भगवान उसको समझाने के लिए हमें साधु संग देते हैं। अगर हमें आज समझ में आ जाए तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। अच्छा आपका क्या है कि अपवित्र अहंकार नहीं है। अपवित्र अहंकार जैसे विद्या का, धन का, बल का, पद का, ये अपवित्र अहंकार है। आपका पवित्र अहंकार है, भगवान के प्रति दैन्यता। तो इसका मतलब ये मिटने में देर नहीं लगेगी। पवित्र अहंकार ज्यादा कठोर नहीं होता है। जैसे कि हम तो अधिक भजन करते हैं और ये संत होकर भी उतना भजन नहीं करते। देखो सब गुण हम में, लेकिन हम दैन्य हैं। ये पवित्र अहंकार है, मतलब ये ज्यादा निंदनीय नहीं है। निंदनीय अहंकार जैसे पद का अभिमान हो जाना, बल का अभिमान हो जाना, विद्या का अभिमान हो जाना, रूप का अभिमान हो जाना, कई तरह के वो ये बड़े बड़े कठोर अपवित्र अभिमान है। ये भी बाधक है, लेकिन इनके मिटने में देर नहीं। थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो ये नष्ट हो जाएंगे। ये तो डरना ही चाहिए, और जो डरता है वो बच जाता है।
इसमें जो डरता, यही डर ही डरप, हमारे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। इस डर से डरते रहो। किस डर से? ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भजु न विलंब कर। इस पद में कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु कि हमारी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कर बैठे। ना जाने छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकार, किस क्षण में क्या रचना रच दे बुद्धि। अभी भगवान प्रिय लगते हैं, फिर को भोग प्रिय लगने लगे। अभी कुछ निर्णय कर रही, थोड़ी देर में कुछ निर्णय करने लगी। तो बोले इस बुद्धि का तो भरोसा मत करो और अपने साधन बल का गर्व मत करो। तुम्हारा साधन कितना होगा? बड़े बड़े नाम लेके कह रहे, पारासर जी बहुत बड़े महापुरुष थे, जिनके सत्यवती के संयोग से श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी बोले ऐसे बड़े बड़े ऋषियों का मन चलायमान हो गया। देवराज इंद्र का मन चलायमान हो गया। गौतम ऋषि की जो पत्नी अहिल्या, उनके प्रति गलत भावना हो गई। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निक। तो इस बात से डरते रहो कि कोई भी घटना कभी भी हमारी बुद्धि कर सकती है। तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, इसके लिए हम क्या करें? तो हम पहली बात तो डरें कि हम में इतना बल नहीं कि मैं माया से विजय प्राप्त करूं। और दूसरी बात, हर समय नाम जप, जी नामन मंगल लोक त्यों, तीनों लोक का मंगल कर। अगर नाम चलता रहा तो बुद्धि हमारी हमको धोखा नहीं देगी। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय ना हित जानी। अरे हमारा नाश हो जाएगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो बुद्धि सयानी होगी तो निकल जाएगी। तो सयानी बुद्धि किसे कहते? ईश भजन सारथी सुजाना। बुद्धि सारथी है, इस शरीर रूपी रथ की बुद्धि सारथी है। मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। अगर बुद्धि में निरंतर नाम जब चल रहा है तो सुजान बुद्धि लगाम खींचे रहेगी, इंद्रिय रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। तो हम प्रभु का नाम जप करें। और ये डर तो बना ही रहना चाहिए, माया से इस बात में डरते रहना चाहिए कि कहीं कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं मान प्रतिष्ठा में मन न फंस जाए, कहीं बड़ाई प्रशंसा सुनने की इच्छा ना हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हम सब करते हैं, हम सब प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस प्रचंड माया में वही हमें बचा सकते हैं। नहीं, गर्व होने में देर थोड़ी लगता है। नारद जी कोई साधारण संत है, अवतारी संतों में है। जब उनको गर्व हो गया तो हम आपको तो हो ही सकता है। इसलिए डरते रहें, डरते रहेंगे। छोटे बन के निकलोगे तो निकल जाओगे, और बड़े बनोगे तो परीक्षा आ जाएगी और फेल हो जाओगे। बड़े बनने में फौरन प्रश्न माया खड़ा कर देगी। जो एक कह के आया ना कि हम काम विजयी हो गए, सो सामने देखा कि राजनगर छाया, बड़ा उत्सव हो रहा है, बोले स्वयंवर हो रहा है। तो ऐसे चले गए वहां। राजा ने आकर के अपनी कन्या को प्रणाम, और कन्या क्या थी? साक्षात विश्व मोहिनी माया। जो ही नारद जी ने रेखा देखी और चेहरा देखा, हो गया भजन, बीणा रख गई। अब उनको ही मन में आया कि मैं ही ब्याह करूं। इस बदल गया दिमाग। तो इसलिए कब दिमाग बदल जाए? तो हे भगवान, हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, हमें कोई अभिमान ना आवे, और ये बात अंदर डर बैठा रहे कि मेरे से गलती ना हो, तो फिर वो निकल जाएगा। भगवान का डर, भगवान के भक्तों के द्वारा दिए हुए उपदेश का उल्लंघन हो, इस बात का डर, समाज का डर, कानून का डर, ये कई डर हैं जो हमको सुरक्षित रखते हैं। अगर ये डर ना हो तो हम मनमानी आचरण में आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो ये डर अच्छा है। हाँ, ये भी भय, जैसे तुम कहते हो, ये भी भय लगता है कि हमारे मालिक बड़े लीला बिहारी, ऐसी कोई लीला न कर दे जिसको हम समझ ही न पावे और सह न पावे। दोनों बातें हैं। पर हम ये उनके दुलार से कहते हैं कि अगर बच्चा 100 ग्राम उठाना वजन जानता है तो वो 900 ग्राम ही देंगे, 1.5 किलो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भक्त किस कोटि का है।
तो परीक्षा भी अगर लेंगे या कोई दवा भी देंगे अहंकार नाश की, तो बहुत हिसाब से देंगे, जिससे हम विचलित नहीं होंगे। हम जीवन भर की बात बता रहे हैं, बच्चापन से इस मार्ग में लगे कि कभी कोई ऐसी बात हुई है तो भगवान ने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही हमको संभाला है, नहीं तो टूटने के तो लाखों घटनाएं हैं जो टूटने की थी, कि मतलब, लेकिन संभालने की, उनके दुलार, उनके प्यार की, तो उन पर भरोसा रखो, बड़े करुणा में है। कभी ऐसा वो कर ही नहीं सकते कि हम सह ना पावे, और फिर हमारा जीवन, हमारा प्राण सब कुछ समर्पित है। तो और जो गालियां देते हैं, जो भगवान का तिरस्कार करते हैं, भगवान उनको तो दुलार करते हैं, फिर शरणागत भक्त को भगवान दुलार ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जो गालियां देते हैं उनको भी भगवान प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे अपना बच्चा बदमाश हो तो प्यारा भी होता है। कितना भी बदमाश हो, गुस्सा में जरूर कहेंगे कि मरे, हमारी बात नहीं मानता है, बहुत गलत चलता है, पर अगर घटना घटेगी तो हम हर कोशिश करेंगे कि लड़के को बचा ले। ऐसे हम बुरे हैं, लेकिन है तो भगवान ही के, माने या ना माने। जैसे कह दे हम बाप को नहीं मानते, तो बाप को नहीं मानते तुम कह रहे हो, लेकिन बाप तो मान रहा है। तो ऐसे भगवान कह रहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय सब मेरे उपजाए। तो दुष्ट को भी भगवान प्यार करते हैं, नहीं नाश ना हो जाए उसका। वो भगवान को गालियां देता है, भगवान का अपमान कर, लेकिन इतने उदार पिता है उसका भी पालन पोषण करते। तो हम लोग तो शरणागत हैं, भला हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? मंगल भवन है, वो ऐसा नहीं करेंगे। पहला तो ये भाव समझ लीजिए। पर डरते रहना चाहिए, इस पक्ष में हम हैं कि डरते रहना चाहिए कि मेरे से कहीं गलती न हो जाए, मेरे से कहीं अपराध न बन जाए। तो ये आपको बहुत उत्तम महात्मा बना देगा। और जो माया में निडर होकर के घुसना चाहा तो फिर गिर जाएगा, क्योंकि माया बहुत बलवान है। इतनी बलवान माया है कि मतलब पार पाना मुश्किल है, पार पाना मुश्किल है। अगर कोई पार पा सकता है तो भगवान की कृपा से ही पार पा सकता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। बहुत बहुत कठिन है भगवान की माया। एक क्षण में भ्रम पैदा हो जाता है कि संसार भोगों में सुख है, एक क्षण में मन जो है लालायित हो जाता है संसार की तरफ। वो तो भगवान ही संभालते हैं। हम लोगों ने तो जीवन भर अपने मन ही को तो पढ़ा है, मन ही को देखा है। तो अगर शांत है तो उनकी कृपा से शांत है। अगर अभिमान कर ले कि हम तो बड़े शांत महात्मा है, तो 2 मिनट में संसार में खड़ा हो जाए। 2 मिनट जब होंगे जब हम भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी प्रबल माया भगवान की है। शिव विरंचिका मोह है को है बपुरा आन, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेते, हम आप तो बहुत साधारण जीव हैं। तो भगवान के चरणों में रहें। तृणादपि शुनि चेन, माया कभी प्रश्न नहीं करेगी, कभी परीक्षा नहीं होगी। तृणादपि शुनि चेन, जो अपने को तृण से भी नीचा समझता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है। और अमानी ना मान देन, जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देता है। कीर्तनिया सदा हरि, ऐसा हरि का कीर्तन करने वाले को कभी कोई बाधा नहीं होती। बाधा तभी होती जब हम कुछ बन जाते हैं। बोले हम संत हैं, तो अब संतों के जो लक्षण है वो आप दिखाओ। संतों फिर परीक्षा होगी, संतों में जो क्षमता है वो आप दिखाओ। तो बोले तृणादपि शुनि, कुछ मत बनो, सबसे छोटे बन जाओ, तो परीक्षा ले होगी। पैदल चलने वालों की कभी टोल में पैसा नहीं लिया जाता। चुंगी पैदल चलने वाले बड़ी गाड़ियों की होती ले। तो जब सबसे छोटा होता है, कहीं भी चला जाए, वो चुंगी टैक्स ले है, और जो बड़ा होता है उसके टैक्स होते हैं। तो इस भक्ति के मार्ग में जो सबसे छोटा बन गया, परीक्षा नहीं होती, वो निकल जाता है। और जहां थोड़ा बड़ा, तो भगवान की माया प्रश्न दे देती है कि देखो ब्रह्मचारी हो तो दिखाओ ब्रह्मचर्य रह के, जितेंद्रीय हो तो दिखाओ जितेंद्रीय रह के। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए हरि माया बलवंत भवानी, जाहि नमो कवनस ज्ञानी। अज्ञानियों की बात नहीं कह रहे, कौन ऐसा ज्ञानी है जिसको माया मोहित न कर सके। बहुत बलवान माया है। इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए धैर्य पूर्वक हर कदम बढ़ाते रहो। वही बढ़वाने वाले, वही रक्षा करने वाले।
अंदर जब कोई विकार आवे तो साधक का कर्तव्य है कि वो गुरु से, संत से, भगवान से जाके अपनी बात रख दे, तो वो नष्ट हो जाता है। ये भी प्रभाव है। संत सदगुरुदेव भगवान से जब अपनी गलतियां रखते हैं सामने, तो हमको एक अमोघ बल मिलता है, और दूसरा उनके प्रभाव से वो गलती क्षय होना शुरू हो जाती है। उसी समय से जैसे हम अपने पाप रखते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, हम पुण्य सभा में कहते हैं तो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हम अपनी गलती जब संत गुरुदेव महात्माओं से रखते हैं तो उसका नाश हो जाता है, फिर वो क्षमता बढ़ने लगती है कृपा से। संदीप सिंह जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब प्रभु के अंश हैं, परंतु प्रभु से विमुक्ता के कारण उनसे विलग होकर 84 लाख चक्र में अनंत काल से भटक रहे हैं। गुरुदेव, काल चक्र में कभी ऐसा रहा होगा जब हम प्रभु में ही लीन होंगे, फिर हमारे अंदर ये विमुक्ता ऐसा कभी तक नहीं, अभी तक नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाए, आज तक प्रभु का भजन नहीं कर पाए। इसका प्रमाण है, अगर भजन हुआ होता तो हमारा जब जन्म हुआ था तो उसी समय से भजन में लग गए होते। भले भगवत प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसका अगला जन्म, जैसा शास्त्र सिद्धांत है कि जैसे हमने 100 बार नाम जप किया है जिंदगी में, भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई, तो अगला जन्म जब होगा तो 101 बार से शुरू हो जाएगा, 99 नहीं होगा, क्योंकि भजन नष्ट होने वाला नहीं। तो कभी हम भगवान में लीन नहीं हुए। अगर भगवान में लीन हुए होते तो हम भगवान से विमुख नहीं होते। जब से पहला संकल्प हुआ सृष्टि का, तब से आज तक हम भगवान को भूले हुए हैं, आज तक। और अब जितना आपने भजन कर लिया है, ये कभी छूटने वाला नहीं। देखो, भरत जी ने भजन किया और फिर भजन एकदम छूट गया, हिरन का चिंतन होने लगा, हिरन से प्यार हो गया। परिवार की ममता जो छूटी थी, अभी नष्ट नहीं हो पाई, वही ममता हिरन के बच्चे में हो गई। इतना प्यार हिरन के बच्चे से कि भगवान का चिंतन भजन सब छूट गया। तो अगला जन्म हिरन का हुआ, लेकिन हिरन के शरीर में भी उतना ही भजन शुरू हो गया जितना भरत जी के शरीर में था। तो अगला जो जन्म हुआ हिरन के बाद, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो अगर हमारा भजन हुआ होता, तो जैसे पूर्व जन्म में हमारा कुछ भजन हुआ होगा, तो हमें पक्का कह रहे, हमें जब शुद्धि हुई तो बस हमारे अंदर यही भगवान के नाम जपने की भूख, संतों से मिलने की भूख, नदी का किनारा, वृक्ष, एकांत, ऐसी मांग अंदर पैदा हो गई। और 9 कक्षा पढ़ते पढ़ते तो भाग पड़े संसार से। हमको किसी ने सिखाया थोड़ी, हमारी कोई समस्या थोड़ी थी घर से भागने की। बच्चे की क्या समस्या होती? पूर्व जन्म का भजन टिकने नहीं दिया और भगा दिया भगवान के मार्ग में। निकलो भगवान के मार्ग। तो अगर भजन पूरा हुआ होता तो हम भगवत प्राप्त हो गए होते। भजन अधूरा था तो उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म दिया, पवित्र आचरण जहां हो रहे थे, भक्ति का संस्कार पूरा था, सुबह से शाम तक खूब भगवान की चर्चा करने वाले, शंख घंटा नाद आरती पूजा के बाद भोजन प्रसाद मिलने, मतलब एकदम भागवतिक वातावरण, ऐसे कुल में जन्म दिया। और ऐसा वातावरण दिया कि बचपन से ही जो आग थी पूर्व जन्म की, वो प्रज्वलित हो गई, भगवान के मार्ग में चले। तो भगवान के मार्ग में हम पीछे कभी नहीं चले और जन्मों में, क्योंकि अगर चले होते तो हमारा जो जन्म हुआ था, हमारी भक्ति वैसे ही हमारा रंग लाती। तो जो आपने कहा कि हम कभी न कभी तो भगवान में तल्लीन हुए होंगे, कभी नहीं। इस माया से में भटकते भटकते अनंत जन्मों, तभी तो इसकी महिमा है। आज जो सत्संग मिला, अब जो हमारा भजन चला, अगर हम इतने पे ही रुक जाते और भ्रष्ट हो जाते, तो अगला जब जन्म होगा तो यही भजन और यही सुविधाएं आपको प्राप्त करवा देगा भजन। अच्छी भोग सामग्रियां, अच्छी व्यवस्था और अंदर से वैराग्य उन भोगों से। थोड़ा भी भजन कभी नष्ट नहीं होता, वो आगे बढ़ा देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि पीछे हम भगवान में कभी तन्मय नहीं हुए। अब जो तन्मयता का अवसर मिला है, तो अगर हम इस जन्म में इतना भजन कर ले कि भगवान मिल जाए, तो अब आवागमन चक्र रुक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारा जन्म होगा कुलवान श्रीवान पवित्र जगह जहां भगवान की भक्ति होती, और इतना जो हमारे पास भजन है ये वहीं से स्फुरित होगा और फिर बढ़कर भगवान की प्राप्ति की योग्य हो जाए। हमें लगता है मनुष्य जन्म मिल गया, हम आगे के लिए क्यों टालें,
इसी जन्म में अपना काम बना लेना। इसी जन्म में कैसे काम बनता है, हम विश्वास कैसे करें कि हमारा काम हो जाएगा? इसी जन्म में हमारा काम हो जाएगा, हम कैसे विश्वास करें? तो हर श्वास में यदि नाम चल रहा है तो किसी भी श्वास में प्राण छूट गए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम श्वास का निर्णय होता है, फाइनल। अंतिम श्वास में यदि राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी बोल दिए तो आपका भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसीलिए हर श्वास में अभ्यास करते हैं, हर मिनट में अभ्यास करते हैं। पता नहीं कौन सा मिनट, कौन सी श्वास हमारी आखिरी है, वही आखिरी श्वास में राधा बोला, भगवत प्राप्ति हो गई। बबली धीर जी कपूर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना, उनके प्रवचन सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। संत महापुरुषों में ही युगल सरकार के दर्शन होते हैं। मंदिरों में जाकर दर्शन करने की इच्छा अभी नहीं होती। महाराज जी, इसमें कोई अपराध तो नहीं हो रहा? हाँ, कोई अपराध नहीं, पर अवहेलना भी ना करे, अवहेलना भी ना करे। अपराध तो नहीं, ना जाए तो ना जाए, पर निंदा न करे कि हमें मंदिर में ऐसा नहीं कहे। क्योंकि अर्चा अवतार विग्रह रूप में भगवान विराजमान है, तो हमको ऐसा नहीं कहना है। हाँ, अच्छा है, संत भगवान ने भी स्वयं कहा है कि न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय चन में मद भक्ता यत्र गायंती तत्य तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे संत जन मेरा गुणगान करते वहीं मैं विराजमान रहता हूँ। न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते वहाँ मैं रहता हूँ। तो नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ रसिकों के संग। पर हम मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्रभु का एक अवतार है अर्चा विग्रह अवतार। तो अर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में भगवान विराजमान है। हम नहीं जा पाते हैं या हमारा भाव उतना नहीं बनता, वो हमारा पर्सनल है, पर उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करने से अपराध बन जाएगा। नहीं जाते हैं, कोई अपराध नहीं है, लेकिन हम कह नहीं सकते। हम इस बात को इसलिए कि भगवान का एक अवतार है अर्चा विग्रह अवतार। एक भगवान का भावनात्मक अवतार होता है, कभी भी करवा सकते, कहीं भी। मतलब आप मेरे भगवान हैं, ये मेरी भावना है। अब दुनिया आपको कुछ भी कहे, हम आपको भगवान मानते, मेरे भाव से मेरे भगवान आपसे मिलेंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमने मान लिया। जैसे संतों ने अपने सेवकों को कुछ भी दे दिया, पत्थर दे दिया। सिलपिल्ले बाई की कथा आती है, धन्ना जाट की कथा आती है, और उन्होंने भगवान मान लिया। ये भाव का है, हमारा भाव हुआ, मेरे गुरुदेव ने दिया, मुझे भगवान दी, उसी से भगवान का साक्षात्कार हो गया, वही भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। भाव से तो हम कहीं भी बच सकते हैं, भाव में बहुत, लेकिन हम कहीं अवहेलना नहीं कर सकते। हम क्या होता है, अपने भाव को पुष्ट करने के लिए जब अन्य अवहेलना कर देते हैं तब अपराध बन जाता है। जैसे आपका भाव हमारे प्रति बन रहा है कि हमारे लिए तो परब्रह्म परमात्मा सब कुछ हमारे, पर इनके जैसे और संत नहीं है, और संतों आप गड़बड़ कर रहे हो, अब गड़बड़ कर रहे हो, अब जो है आप अपराध कर रहे हो। सब संतों का अपराध कर दोगे तो यहां से भी भाव बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारी प्रियता है, बस इतनी बात है। और जगह अगर आपसे कोई पूछ रहा है और जगह, तो जब हम और जगह जाते नहीं तो हम क्या बताएं आपको, नहीं और संतों के प्रति, तो हम अपने गुरुदेव में सबको देख रहे हैं, तो हम और क्या बताएं। तो हम अपनी जबान को बहुत संभाल करके बोले तो वाणी से अपराध से हम बच जाएंगे। जहां हम एक की प्रशंसा करते हो, किसी की निंदा कर देते हैं, वहीं हमारी पराजय हो जाएगी। जहां हम एक जगह प्रतिष्ठित मानेंगे और दूसरी जगह हम निंदा कर देंगे, वहीं अपराध बन जाए। इसलिए वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजो तौल के तब मुख बाहर आ ले। नहीं तो इससे बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में दे दिया गया और बात में हाथी के नीचे कुचला दिया गया। सारा खेल बातों का ही तो है। तो बहुत संभाल करके वाणी बोली जाए। बिल्कुल सत्य बात है कि संत समाज में प्रिया प्रीतम प्रभु भगवान विराजमान है, पर मंदिर में भी भगवान अर्चा विग्रह से विराजमान है। हमारे नेत्र जब भाव करे, खंभे में देख लिया प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को, नहीं देख लिया, तो हम तो भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे।
साक्षात प्रभु। अब जैसे बिहारी जो महाराज है, राधा वल्लभ जो है, राधा रमण जो, ये कोई मूर्तिकार की रचना थोड़ी है, ये स्वयं प्रभु प्रकट हुए। पर हम क्या ऐसा अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे नेत्रों में कमी। तो अगर हमको संत समागम में सुख मिलता है, भगवत अनुभूति होती है, अच्छा है, होना ही चाहिए, पर हम मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते, मंदिर की निंदा न करें। और कहीं किसी संत पर विशेष श्रद्धा है तो अन्य संत की निंदा न करें, चाहे वो कैसा हो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के। अच्छा, हमारी को बाजार में अगर इत्र पसंद है तो हम पूरी बाजार में ताला थोड़ी डलवा देंगे। अरे मुझे इत्र पसंद है, किसी को मिर्च लेना है, किसी को जाकर के आटा लेना है, किसी को कुछ लेना है, पूरी बाजार है, सबके लिए है। ऐसे संसार है, अलग अलग भाव वाला है। हमको ये संत भगवान पसंद आए तो हम इनकी बात मानकर अपना कल्याण कर लेते, पर औरों की निंदा नहीं करते, औरों की अवहेलना नहीं करते।